हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। हमने पिछले क्लास में फ्रूट के बारे में पढ़ा। हमने देखा है हर किसी फ्रूट का एक पेरिकार्प होता है और उस पेरिकार्प के अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे सीड्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, जैसे ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए फ्रूट। सिमिलरली शाबाश, सीड जो है it is a structure formed from ovule after the process of fertilization। सीड जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल से बनता है। कब बनता है? जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सो याद रखना, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए फ्रूट एंड द ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सीड। सो सिंपली इट इज ए स्ट्रक्चर, सीड इज ए स्ट्रक्चर formed from ovule after the process of fertilization। after the process of fertilization असल में हमने देखा ओव्यूल के अंदर हमारे पास जो है फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं। मैंने प्लांट डाइवर्सिटी में आपको ये सारी कहानी पढ़ाई कि हमारे पास एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं, हर किसी ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, हर किसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एक फीमेल गैमीट एग होता है। जब मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल गैमीट्स वो जाके एम्ब्रियो एग के अंदर चले जाते हैं, वहां पे जो एग होता है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप करता है इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सीड। सो याद रखना है, शाबाश, सीड जो है एक स्ट्रक्चर जो है ये बनता है आफ्टर फ्रॉम ओव्यूल से बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओवर we get the ovule gets converted into a seed। हर किसी सीड का अगर देखा जाएगा, every seed has a seed coat, हर किसी सीड का एक बाहर कोट होता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, और सीड कोट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। याद रखना, हर किसी, जिस तरह मैंने बोला, हर किसी फ्रूट के दो हिस्से होते हैं, एक पेरिकार्प होता है, एक सीड होता है। हर किसी सीड का अगर देखा जाए, सीड के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सीड है, ये सीड की जो बाहर है ये कवरिंग है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो। हर किसी सीड के बाहर सीड कोट होता है और सीड कोट के अंदर जो है हमारा एम्ब्रियो होता है। याद रखना, सीड कोट, जब मैंने आपको बोला ओव्यूल के ऊपर इंटेगुमेंट्स होते हैं, इंटेगुमेंट से सीड कोट बनता है, और जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनता है, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। तो आप याद रखेंगे, हर किसी एवरी सीड हैज ए कवरिंग नोन एज सीड कोट, दैट कवरिंग एनक्लोज ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, एंड रिमेंबर इट्स दिस एम्ब्रियो दैट फॉर्म्स द फ्यूचर जनरेशन दैट गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट, or it's also defined as it is mini and or tiny generation, future generation। embryo is mini or tiny future generation। और हर किसी एम्ब्रियो के each embryo has embryonal axis। हर किसी एम्ब्रियो की एक एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं embryonal axis और 1/2 cotyledons। हर किसी एम्ब्रियो के या तो एक कॉटिलिडन है या तो दो कॉटिलिडन्स है। फिर से मैं दोहराता हूं, हर किसी सीड, अगर आप एक सीड देखोगे, हर किसी सीड के बाहर एक कोट होगा, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कोट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अगर हम एम्ब्रियो की बात करेंगे, हर किसी एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है।
एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो दूसरा टेक्निकल नेम है दैट इज कॉल्ड एज टाइजिलम, TIGELLUM। टाइजिलम इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। हर किसी एम्ब्रियो की एक एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसके साथ साथ इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर या तो एक कॉटिलिडन होगा अगर मोनोकॉट्स की हम बात करेंगे, या तो दो कॉटिलिडन्स होंगे अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे। मोनोकॉट्स का मतलब बीट और मेज के अंदर आपको एक ही कॉटिलिडन एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलेगा, वाइल एज अगर आप डाइकॉट्स, पी, बीन्स, ग्राम की बात करेंगे, ऐसे सारे प्लांट्स में आपको दो दो कॉटिलिडन्स नजर आएंगे। तो याद रखना है, सीड इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओवर। After the process of fertilization is over, every seed has a covering. That covering is known as seed coat. Within this seed coat is present a structure that is called as embryo. That is called as embryo. यहां तक याद रखना है। फिर उसके बाद जो है every embryo has an embryonal axis. Has an embryonal axis. हर किसी एम्ब्रियो की जो है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ या तो एक कॉटिलिडन होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक कॉटिलिडन होगा, कॉटिलिडनरी लीफ होगा, या एक कॉटिलिडन होगा। मोनोकॉट्स की जहां तक बात हम करेंगे, शाबाश, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स है मेज, व्हीट एटसेट्रा, उनमें एक कॉटिलिडन होगा। लेकिन जहां तक डाइकॉट्स का ताल्लुक है, हर किसी एम्ब्रियो के अंदर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा दो दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। ये इसीलिए हम उनको डाइकॉट्स बोलते हैं। मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलिडन, इसलिए उनको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन, इसलिए हम उनको डाइकॉट्स बोलते हैं। याद रखना है, हर किसी सीड के एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, या तो एक कॉटिलिडन होगा या तो दो कॉटिलिडन्स होंगे। एक कॉटिलिडन मोनोकॉट, मेज और व्हीट एटसेट्रा के में प्रेजेंट होंगे, दो कॉटिलिडन्स डाइकॉट्स, पी, ग्राम, बीन्स एटसेट्रा में प्रेजेंट होंगे। अब हम नजर दौड़ाएंगे, हम सेपरेटली स्टडी करेंगे the structure of a dicot seed, then we will study the structure of a monocot seed. So we will study the structure of a dicot seed and a monocot seed separately. अभी तक आपने ये मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन बताया, सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर किसी सीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। शाबाश। जहां तक डाइकॉट्स के सीड्स का ताल्लुक है, एवरी डाइकॉट, मैं यहां पे लिखता हूं डाइकॉट सीड की हम बात करेंगे। डाइकॉट सीड, हर किसी डाइकॉट सीड में सीड कोट होता है। इस सीड कोट के दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर सीड कोट है, एक आउटर सीड कोट है OSC, एक इनर सीड कोट है, इनर सीड कोट है। हर किसी डाइकॉट सीड के अंदर सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है। शाबाश, सीड कोट होता है। हर किसी सीड कोट के दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर सीड कोट है, एक इनर सीड कोट है। आउटर सीड कोट का जहां ताल्लुक है, आउटर सीड को हम बोलते हैं टेस्टा। आउटर सीड का जो टेक्निकल नेम है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, दिस इज टेस्टा, एंड इनर सीड कोट इज कॉल्ड एज टेगमेन। शाबाश, याद रखना है, डाइकॉट सीड्स का जो ताल्लुक है उनमें आपको एक सीड कोट देखने को मिलेगा। सीड कोट के दो लेयर्स है, एक आउटर सीड कोट है, एक इनर सीड कोट है, एक इनर सीड कोट है। शाबाश, आउटर सीड कोट को हम टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड को हम बोलते हैं टेगमेन, टेगमेन बोलते हैं। ये मेरे पास एक डाइकॉट सीड है, ये मेरे पास एक ग्राम सीड है। मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया, चलो मैं यहां पे एक ब्लैक लाइन मारता हूं, यहां पे ये आउटर सीड कोट हो गया। दिस ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स, this is outer seed coat and this blue line represents the inner seed coat. Shabash. On the surface of this seed coat you will find a scar. एक scar, एक निशान जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक निशान होता है सीड कोट के ऊपर। That scar is called as hilum. शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा on the seed coat of dicot seeds, a scar is present. Scar is present. शाबाश, it is known as, इसको हम हाइलम बोलते हैं। हर किसी डाइकॉट सीड के सरफेस के ऊपर आपको हाइलम देखने को मिलेगा। हाइलम बेसिकली एक निशानी होती है, एक स्कार होता है सीड कोट के ऊपर।
जिसके बदौलत, जिसके थ्रू डेवलपिंग सीड जो है फ्रूट के साथ अटैच रहता है। ये वो निशानी है जहां पे हमारा डेवलपिंग सीड फ्रूट के साथ अटैच होता है। शाबाश, मैं लूंगा हाइलम। हाइलम इज ए स्ट्रक्चर, is the point on the seed coat, is the point on the seed coat, through which a developing seed remains attached with fruit wall। शाबाश, याद रखना है हाइलम जो है हर किसी डाइकॉट सीड के सीड कोट के ऊपर आपको एक शिकार मिलेगा, आपको एक निशान मिलेगा। उस निशान का नाम हाइलम है। ये हाइलम जो है ये बेसिकली एक ऐसा शिकार है, ये ऐसा पॉइंट है सीड कोट के ऊपर जिसके बदौलत जहां से ये सीड जो है, डेवलपिंग सीड जो है, ये अटैच रहता है किसके साथ? फ्रूट वॉल के साथ या फ्रूट के साथ अटैच रहता है। याद रखना है। एंड बिलो दिस हाइलम is present a pore, that pore is called as micropyle। Remember, सीड कोट के सरफेस के ऊपर आपको एक हाइलम मिलेगा। हाइलम एक निशानी है, एक शिकार है जिसके बदौलत से एक डेवलपिंग सीड जो है फ्रूट वॉल के साथ अटैच रहता है। और इस हाइलम के नीचे आपको एक पोर मिलेगा। दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो आपने डाइकॉट सीड में सीड कोट देखा। सीड कोट के दो लेयर्स हैं। एक आउटर सीड कोट है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा। एक हमारे पास इनर सीड कोट है, दैट इनर सीड कोट इज कॉल्ड एज टेगुमेन। एंड रिमेंबर, सीड डाइकॉट सीड सरफेस के ऊपर आपको एक शिकार मिलेगा। उस शिकार का नाम जो है हाइलम है। उसका नाम जो है हाइलम है। उस शिकार का नाम जो है हाइलम है। ये हमारे पास सीड है, ये आउटर सीड कोट है, ये इनर सीड कोट है। इस सीड कोट के सरफेस के ऊपर एक आपको स्कार मिलेगा। उस स्कार का नाम हाइलम है। ये हाइलम असल में एक पॉइंट है सीड कोट के ऊपर जहां से डेवलपिंग सीड अटैच रहता है फ्रूट के साथ। और इस हाइलम के नीचे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। शाबाश। इनसाइड द सीड कोट, सीड कोट ऑफ डाइकॉट्स, शाबाश, वी आर हैविंग क्या प्रेजेंट होते हैं? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम है टाइजलम। और टू कॉटिलिडन्स होते हैं। डाइकॉट्स की हम बात कर रहे हैं, 2 कॉटिलिडन्स होंगे। यहां पे आप देखिए हर किसी सीड कोट के अंदर, ये अगर मैं सीड कोट के अंदर जाता हूं, मेरे पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम है टाइजलम। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ मेरे पास 2 कॉटिलिडन्स होंगे। तो हमारे पास हर किसी सीड कोट के अंदर, डाइकॉट सीड कोट के अंदर आपको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम है टाइजलम और 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। याद रखना, द टू कॉटिलिडन्स शाबाश आर थिक एंड फ्लशी। ये जो डाइकॉट्स में जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं ये बड़े मोटे होते हैं और फ्लशी होते हैं, बिकॉज दे स्टोर ए लॉट ऑफ फूड मटेरियल। इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। याद रखना, हर किसी डाइकॉट सीड कोट के अंदर आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, आपको 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। ये जो 2 कॉटिलिडन्स है ये बड़े थिक है और फ्लशी है, बिकॉज दे स्टोर ए लॉट ऑफ फूड मटेरियल्स। और एक और बात है, द ends of embryonal axis, the two extreme ends of the embryonal axis represent the pollymule and the radicle respectively। जो embryonal axis का लोअर साइड पे जो एंड होगा दैट रिप्रेजेंट्स द रेडिकल,
और जो अपर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो एंड होगा दैट रिप्रेजेंट्स द पेलिम्यूल. सो पेलिम्यूल एंड रेडिकल आर नथिंग, दे आर बेसिकली the points, the ends of the embryonal axis. The end of the embryonal axis towards the ground, towards the lower side, this is called as radical, and the end of the embryonal axis above the soil level, away from the soil level, this is called as पेलिम्यूल. तो आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम है टाइजुलम. एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड को आप रेडिकल बोलते हो, दूसरे एंड को आप बोलते हो पेलिम्यूल. ये रेडिकल जब सीड जर्मिनेट हो जाता है, दिस रेडिकल गिव्स टू द रूट एंड दिस पेलिम्यूल गिव्स राइज टू द शूट. आपको डाइकॉट्स में 2 कॉटलेडन्स मिलेंगे. ये कॉटलेडन्स जो है ये थिक एंड फ्लशी होते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं. शाबाश. एंडोसुपर्म इज एब्सेंट. एंडोसुपर्म इज जनरली एब्सेंट. अक्सर बेशतर डाइकॉट सीड्स में एंडोसुपर्म एब्सेंट होता है. तो इस तरह डाइकॉट सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोसुपर्मिक. एंडोसुपर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. याद रखना, जितने भी डाइकॉट्स के सीड्स है, अक्सर बेशतर डाइकॉट्स में आपको एंडोसुपर्म देखने को नहीं मिलता है. एंडोसुपर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसमें जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर काफी सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. लेकिन डाइकॉट सीड्स में क्या होता है, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है ये खत्म हो जाता है. ये यूज होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो जो हमारे पास मैचर सीड बनता है, उस मैचर सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलेगा. इसीलिए डाइकॉट सीड्स जो है ये जनरली दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी इनको बोलते हैं. लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ डाइकॉट्स है जहां पे एंडोसुपर्म प्रेजेंट होता है. या मैंने आपको बताया अक्सर बेशतर डाइकॉट्स में आपको एंडोसुपर्म देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ डाइकॉट्स है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाइकॉट प्लांट है, उस डाइकॉट प्लांट का नाम है कैस्टर बीन्स है. हमारे पास एक कैस्टर है, रिसिनिस इसको बॉटनिकल नेम है, रिसिनस कैम्यूनिस. शाबाश. इसमें क्या है, एंडोसुपर्म प्रेजेंट इन सीड्स. तो तब जिन सीड्स में एंडोसुपर्म होगा उनको हम बोलते हैं एंडोसुपर्मिक सीड्स. हमारे पास डाइकॉट्स है, अक्सर बेशतर डाइकॉट्स. फॉर एग्जांपल पी है हमारे पास, ग्राम है हमारे पास, बीन्स है हमारे पास. उनमें क्या होगा, एंडोसुपर्म जो है एब्सेंट होगा. एंडोसुपर्म एब्सेंट, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन एंडोसुपर्मिक सीड्स. इनको हम बोलते हैं नॉन एंडोसुपर्मिक सीड्स. दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोसुपर्मिक सीड्स. तो याद रखना, हमारे पास डाइकॉट्स के अंदर अक्सर बेशतर नॉन एंडोसुपर्मिक सीड्स मिलेंगे. पीज, बीन्स और ग्राम्स जो है ये नॉन एंडोसुपर्मिक सीड्स है. ये डाइकॉट सीड्स है जिनके अंदर एंडोसुपर्म नहीं प्रेजेंट होता है. इनको हम बोलते हैं नॉन एंडोसुपर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. हमारे पास एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसका नाम है कैस्टर. कैस्टर का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज रिसिनस कैम्यूनिस. इस रिसिनस कैम्यूनिस यानी कैस्टर के अंदर आपको एंडोस्पर्म सीड के अंदर, मैचर सीड के अंदर देखने को मिलेगा. इसीलिए जो कैस्टर है इसके अंदर एंडोसुपर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं. शाबाश. ये था हमारा डाइकॉट सीड. तो मैंने आपको बोला डाइकॉट सीड्स में आपको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलेडन्स मिलेंगे. ये 2 कॉटलेडन्स जो है ये फ्लशी है, थिक है, बिकॉज दे स्टोर ए लॉट ऑफ फूड मटेरियल. मैंने आपको बोला कि जो सीड कोट है डाइकॉट सीड्स का, उसके 2 लेयर्स है. आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर सीड कोट टेगमेन. सीड कोट सरफेस के ऊपर एक स्कार देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. हाइलम बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है सीड कोट के ऊपर जहां से डेवलपिंग सीड अटैच रहता है, जुड़ा रहता है फ्रूट के साथ.
इस हाइलम के बिल्कुल नीचे एक पोर होगा, उस पोर को आप बोलते हो माइक्रोपाइल। तो इस सीड कोट के अंदर आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, जिसको आप टाइजिलम बोलते हो। 2 कॉटलेडन्स मिलेंगे। दोनों कॉटलेडन्स जो है थिक और फ्लशी होते हैं, बिकॉज दे स्टोर अ लॉट ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड देम। और याद रखना, जो हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका अपर वाला एंड रिप्रेजेंट करता है पेलिम्यूल और लोअर वाला एंड रिप्रेजेंट करता है रेडिकल। रेडिकल जब सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल से रूट बनता है, और जब पेलिम्यूल से शूट बनता है, पेलिम्यूल से शूट बनता है। अक्सर बेशतर डाइकॉट सीड्स में आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, यानी अक्सर बेशतर डाइकॉट सीड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है डाइकॉट सीड की, कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड एक ऐसा सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड्स की। मोनोकॉट सीड्स की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? मोनोकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स जो है, सबसे पहले दे आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स खासकर अगर हम बात करेंगे मेज की, बात करेंगे हम, बात करेंगे व्हीट की, हम बात करेंगे राइस की, शाबाश, ये सारे सीड्स जो है मोनोकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स, क्योंकि ये वो सीड्स है जिनमें एंडोस्पर्म, जिनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जिनके मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। याद रखना, मोनोकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स, डाइकॉट सीड्स आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। However, some monocots like orchids are having non-endospermic seeds. Endospermic seeds. याद रखना, हमारे पास मोनोकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मेज में आपको एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगे, व्हीट में एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगे, राइस में एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगे। ये देखिए, व्हीट सीड है, ये मेज सीड है। मेज सीड पे मैंने डिजिग्नेट किया है ये वाला पोर्शन जो एंडोस्पर्म है। और आप यहाँ पे देखिए, अगर आप व्हीट सीड की बात करेंगे, सबसे ज्यादा हिस्सा जो सीड का है वो एंडोस्पर्म का ही है। तो एंडोस्पर्म इज वेरी मैसिव, endosperm is very bulky. In case of monocots, it's a massive structure. It is a massive food storing structure in case of monocots, but as always. However, some monocots are there. Some monocots are there. For example, what are those monocots? We are having orchids. These are the members of family Orchidaceae, where the seeds do not have endosperm, so their seeds are non-endospermic. So remember. Generally dicot seeds are non-endospermic except castor where endospermic seeds are present. अक्सर बेशतर मोनोकॉट सीड्स जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड्स है। आर्किड्स हमारे पास ऐसे मोनोकॉट्स है जहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप सीरियल ग्रेन्स की बात करेंगे, सीरियल ग्रेन्स की आप बात करेंगे, सीरियल ग्रेन्स की, देयर सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन जैसा है, पतला है, मेम्ब्रेनस, एंड remains fused with the fruit wall. याद रखना है, हमारे पास अगर हम सीरियल ग्रेन्स की बात करेंगे, हम राइस की बात करेंगे, हम व्हीट की बात करेंगे, हम मेज की बात करेंगे, हम सरगम की बात करेंगे, हम जवार की बात करेंगे, हम इन सभी को हम बोलते हैं सीरियल ग्रेन्स, क्योंकि ये हमें फूड प्लांट्स है, ये हमें फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सीरियल ग्रेन्स जो है ये सारे मोनोकॉट्स है। इनमें खास बात है, इनका जो सीड कोट होता है ये बड़ा पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है,
और ये जो ये सीड कोट है ये अक्सर बेशतर जुड़ा रहता है, फ्यूज्ड रहता है विद द फ्रूट वॉल. दैट इज वाई वी मेक यूज ऑफ टर्म कैरियोप्सिस. That is why we make use of term caryopsis for the seeds of cereal grains. याद रखना, seeds of cereal grains they are called as caryopsis. आप अक्सर बेशतर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेगा कैरियोप्सिस. कहां पे देखने को मिलेगा कैरियोप्सिस? हम बोलते हैं सीड ऑफ मोनोकॉट्स को, खासकर सीड ऑफ सीरियल्स को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस, क्योंकि ऐसे सीरियल ग्रेन्स के सीड्स को मैं देखने को मिला है कि उनका जो सीड कोट है वो बड़ा पतला होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है और ये अक्सर बेशतर जुड़ा रहता है, ये अक्सर बेशतर जुड़ा रहता है विद द फ्रूट वॉल, विद द फ्रूट वॉल. शाबाश. तो दैट्स व्हाई द सीड्स ऑफ सीरियल ग्रेन्स they are called as you know what's called as caryopsis. They are called as caryopsis. And second important point is that the endosperm is massive and bulky structure, massive and bulky structure in cereals. दूसरी बात है इनमें एंडोस्पर्म काफी मैसिव होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बल्की स्ट्रक्चर होता है. सीड का ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करेगा, वो न्यूट्रिटिव लेयर रिप्रेजेंट करेगा, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं. शाबाश. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म in cereals store proteins and is known as aileron layer. This is known as aileron layer. अब देखिए ये हमारे पास व्हीट ग्रेन है, व्हीट सीड है. इस सीड के अंदर जो ये एंडोस्पर्म है, ये सारा हिस्सा जो ये एंडोस्पर्म है. शाबाश. इस एंडोस्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्पेसिफिकली स्टोर करता है प्रोटीन्स, तो इसीलिए हम इसको एलेरॉन लेयर बोलते हैं. शाबाश. और इसका जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है और सिचुएटेड होता है इन ए ग्रू एंड ऑन वन एंड ऑफ द एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म आप देखिए एंडोस्पर्म ज्यादा ऑक्यूपाई रीजन करता है. एंडोस्पर्म का जो बाहर वाला लेयर है इसको हम एलेरॉन लेयर बोलते हैं और ये एलेरॉन लेयर जो है ये सेपरेट करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से. आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा एम्ब्रियो है, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा एम्ब्रियो है, ये वाला हिस्सा जो है ये एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म का जो एलेरॉन लेयर है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करता है और एम्ब्रियो जो मोनोकॉट्स के अंदर, सीरियल ग्रेन्स के अंदर वो एक स्मॉल रीजन ऑक्यूपाई करता है, इसके सीड का एक स्मॉल रीजन ऑक्यूपाई करता है. शाबाश. सीड का एक स्मॉल हिस्सा ऑक्यूपाई करता है. शाबाश. द एम्ब्रियो is present in a small groove on one side of the endosperm, on one side of the endosperm. And remember, the embryo of monocots have a shield shaped and thin papery cotyledon known as scutellum. Remember, this whole structure is embryo and this is thin and papery cotyledon. This thin and papery cotyledon, single cotyledon in case of monocots, in case of cereal grains,
This is called as scutellum. Remember, scutellum is the name of cotyledon, monocot cotyledon. Remember, scutellum is the name of monocot cotyledon. It is thin, it is papery, and it is shield-shaped structure. It is thin, it is papery and shield-shaped structure, and this is known as cotyledon. And it's known as cotyledon. It's known as cotyledon. And there is a short embryonal axis. Remember, there is a short embryonal axis. One end of the upper end of the embryonal axis represents the pellimule, whereas lower end of the embryonal axis represents the radicle. Remember, हमने देखा एम्ब्रियो जो है ये एक स्मॉल ग्रूव में प्रेजेंट होता है ऑन वन साइड ऑफ एंडोस्पर्म. एंड रिमेंबर द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स हैव अ शील्ड शेप्ड and papary cotyledon known as scutellum. The embryonal axis in case of monocots is very short. It is highly reduced. One end of the upper end of the embryonal axis represents the pellimule, whereas the lower end represents the radicle. Shabash, the pellimule and radicle. The pellimule and radicle, remember, are having protective leaf-like coverings known as coleoptile and coleorhiza. Remember, मैंने आपको बताया, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं. दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज पेलिम्यूल. फॉर एग्जांपल, दिस इज मोनोकॉट पेलिम्यूल एंड दिस इज मोनोकॉट रेडिकल. रेडिकल से रूट बनेगा, पेलिम्यूल से शूट बनेगा. इसके ऊपर रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लीफ लाइक कवरिंग होती है. पेलिम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लीफ कवरिंग होती है. रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लीफ कवरिंग होती है. पेलिम्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लीफ कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लीफ कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा. So remember, the radicle and the pellimule, they are protected by protective leaf-like coverings or sheaths known as coleoptile and coleorhiza respectively. See, this is embryo. This terminal portion of embryo represents the pellimule. This lower portion of the pellimule represents the radicle. It has a leaf-like covering. The leaf-like covering, the sheath of radicle is known as coleorhiza. The sheath of pellimule is known as coleoptile. This is known as coleoptile. And remember, the outermost layer of the endosperm is known as aileron layer. This aileron layer is a proteinaceous layer. I hope that you have understood the points which I have highlighted in this lecture. And now we will try to differentiate between a dicot and a monocot seed. We will try to find out what are the differences between a dicot seed and a monocot seed. We will try to find out various differences. Differences between a dicot and a monocot seed. एक तरफ हम डाइकॉट सीड लेंगे, एक तरफ हम मोनोकॉट सीड लेंगे. शाबाश. पहला पॉइंट, यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स जनरली प्रेजेंट होते हैं. 2 कॉटिलिडन्स present. Single cotyledon present. शाबाश. दूसरा पॉइंट, cotyledon is thick and fleshy. यहां पे क्या है? cotyledon is thin and papery. शाबाश. तीसरा,
एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म एब्सेंट है, यहां पे एंडोस्पर्म, यहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। शाबाश। चौथा पॉइंट, एल्यूरोन लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर, एल्यूरोन लेयर एब्सेंट है, यहां पे क्या है, एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। शाबाश। फिफ्थ, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, राइजा एब्सेंट, यहां पे क्या है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा present. Shabash. These are the various differences between a dicot seed and a monocot seed. Remember, in case of dicot seeds, 2 cotyledons are present, whereas in case of monocot seeds, a single cotyledon is present. Cotyledon is thick and fleshy in case of dicots. Cotyledon is thin and papery. That is why it's known as scutellum in case of monocots. Endosperm is absent generally in case of dicots. Endosperm is present generally in case of monocots. Aileron layer is absent in case of dicots. Aileron layer is present in case of monocots. Coleoptile and coleorhiza is absent in case of dicots, whereas coleoptile and coleorhiza is present in case of monocots. I hope that you have understood all the points which I have highlighted in today's video lecture. In next video lecture, we will try to study the different families that are given in our syllabus with respect to their morphology and other structural features. Thank you for watching this video lecture. Thank you.